नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। शुरू करते हैं जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है भूख और भय। सास सुमन की लड़ाई अपनी बहू कुसुम से सुबह देर तक चलती रही। सुबह सुबह घर में सास बहू की लड़ाई तो आम बात थी, लेकिन आज कुछ खास मुद्दे को लेकर लड़ाई थी जो लंबी चल गई थी। इनको मेम साहब लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी माखन पाव रोटी खाने और चाय पीने की लत लग गई है, इसीलिए तो सुबह उठते ही काम पर भागने लगती हैं। घर के किसी काम से मतलब ही नहीं। कुसुम बड़बड़ाई जा रही थी। सुमन अपने गांव से कुछ दूर शहर की एक सोसाइटी में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। लड़ाई की वजह से देर होने के कारण वह चना चबेना खाना छोड़कर तेजी से शहर के लिए भागी। आज बहुत लेट कर रही है ये काम वाली यार। लग रहा है कि रोज रोज का नाश्ता चाय पाकर इसका डर खत्म हो गया है। आने दो, आज खिलाती हूँ इनको नाश्ता। मिसेस अग्रवाल गुस्से में बोले जा रही थी। देर हो जाने के कारण सुमन डरते डरते मिसेस अग्रवाल के घर पहुंची और बर्तन धोने लगी। कहाँ मर गई थी तू मेरे घर सुबह सुबह आ जाया कर। देर तक घर में गंदगी पसंद नहीं है मुझे। कल से देर से मत आना, नहीं तो दूसरी खोज लूंगी मैं। मिसेस अग्रवाल सुमन को डराते हुए बोल रही थी। यह सुनकर सुमन को नाश्ता कहाँ से मिलता। उसे तो अपनी नौकरी खोने का डर सताने लगा था। 12 बजने को है और यह मैडम अभी तक नहीं आई। लग रहा है कि मिसेस अग्रवाल के यहाँ 56 भोग आ रही हैं। उसी सोसाइटी की मिसेस वर्मा मिसेस सिद्दीकी के यहाँ फोन लगाकर बोले जा रही थी। जल्दी जल्दी काम खत्म करके सहमी सुमन मिसेस वर्मा के यहाँ पहुंची। तो मिसेस अग्रवाल की यहाँ इतनी देर करती क्या है? सैलरी के साथ साथ तुझे क्या वो बर्गर पिज्जा रोज देती हैं क्या? मिसेस वर्मा ने सुमन को देखकर पूछा। मिसेस वर्मा के तेवर देखकर सुमन समझ गई थी कि यहाँ भी कुछ मिलना मुश्किल ही है। वह बहू को मन ही मन कोसते कोसते काम करती जा रही थी। इस तरह से सुमन भूखी प्यासी 2-3 घरों में 3 बजे दोपहर बाद तक काम करती रही और उस दिन कहीं भी कुछ भी उसे खाने को नसीब नहीं हुआ। अपनी बहू पर गुस्सा और अपनी रोजी रोटी छूटने के भय की मनोस्थिति के साथ सुमन अपने गांव की ओर पैदल चलने लगी। भूख से व्याकुल 2-3 कोस पैदल चलकर सुमन अपने घर पहुंचती है। खाना पीना मिलना तो दूर की बात थी, बहू कुसुम सुबह के अधूरे झगड़े का फिर से रगड़ा करते हुए शुरू हो जाती है। आ गई शहर से हलवा पूड़ी खाकर। उल्लाहनों से अन्य मनसक सुमन सोचने लगी कि कल मैं जल्दी नहीं पहुंची और मेम साहब ने काम से निकाल दिया तो। इतना सोच सोच कर सुमन के आंसू लुढ़के जा रहे थे और कब सुमन के तपत गालों पर पहुंचते ही वाष्पीकृत हो जा रहे थे, पता ही नहीं चल पा रहा था। अब सुमन के मन में घर कर गया भय तन में उपस्थिति भूख को बार बार झुठलाए जा रहा था। इसी के साथ यह कहानी भूख और भय समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी मेरे साथ सुनने में अच्छी लगी होगी। तो देखा दोस्तों, कैसे बेचारी सुमन 3 बजे तक काम करती रहती है और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। अब उसका भय और उसकी भूख उसे सताए जा रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन पात्रों को समझ पाए होंगे। मेरी एक आपसे गुजारिश है कि कृपया ऐसे लोगों को ताने ना दें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। अब आपसे ज्यादा कुछ कहे बिना मैं विदा लेना चाहती हूँ। लौटूंगी अगले कहानी के साथ जुलूस की भीड़ से, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।